पौलुस कहता है कि वह मसीह के क्रूस पर घमंड करता है। पर क्यों? इससे उसे क्या लाभ हुआ था या क्या लाभ होता है? और आपको भी इस पर घमंड करने का कारण मिल जाएगा यदि आप इस बात को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, उन बातों को जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानें कि वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण से पौलुस उस क्रूस पर घमंड करता है। प्रिय मित्रगण, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से सत्यवचन कार्यक्रम की एक और श्रृंखला में स्वागत है। दोस्तों, सत्यवचन में हम पवित्र शास्त्र का सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं ताकि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से इसे हमारे लिए दिया है वह हमारे जीवन में पूरा हो सके। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमें परमेश्वर के मार्ग और सिद्धांतों से परिचित कराता है, अधर्म के मार्ग से हमें बचाता है। जो उसके मार्ग से भटक जाता है, परमेश्वर उससे या उसके विमुख हो जाता है। यशायाह नबी की पुस्तक 59 अध्याय और उसका 2 पद इस प्रकार कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं सुनता तो उसका दोषी वह नहीं परंतु हम स्वयं हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं, हमारे जीवन में शिकायतें कम होते चली जाती है। ये जीवन की सफलता है दोस्तों। तब कष्ट हमारा प्रश्न नहीं रहता परंतु घमंड का विषय बन जाता है। दोस्तों, पौलुस क्रूस पर घमंड करता है, कष्ट पर घमंड करता है। आइए उससे सीखें, तब हम जीवन में कभी भी किसी भी बात के लिए निराश नहीं होंगे। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, अब हम गलातियों की पत्री के अंतिम भाग में आते हैं। इस भाग में जिन हस्तलिखित लेखों का उल्लेख है, पहली पौलुस की अपनी लिखाई है, आत्मकथा उपसंहार। आइए हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 11 पद। लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में। यह दृष्टि में विकार का संकेत है। इससे संकेत मिलता है कि पौलुस की देह का कांटा, जिसका उल्लेख उसने 2 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 7 पद में किया, वह उसकी आंखों की समस्या ही थी। आपको स्मरण होगा कि 4 अध्याय के 15 पद में उसने कहा था, यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस की आंखों में गंभीर समस्या थी। रोमियो को पत्र लिखते समय वह किसी से लिखवा रहा था और अंत में उसने कहा कि वह अपनी शुभकामनाएं लिख सकता है। अतः 16 अध्याय उसके 22 में लिपिक की टिप्पणी है, मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। मेरे मित्रों, गलातियों को पौलुस ने स्वयं अपने हाथों से लिखा क्योंकि वह उनके व्यवहार से अप्रसन्न था। वे सुसमाचार और व्यवस्था को जोड़ रहे थे और इस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार पूरी तरह व्यर्थ हो रहा था क्योंकि वह ठीक से देख नहीं पाता था। इसलिए उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। मेरा अंग्रेजी का शिक्षक अल्पदृष्टि था, अतः जब वह हमारे उत्तर पत्रों पर टिप्पणी करता था तब वह बड़े बड़े अक्षरों में लिखता था, जिसके कारण उसकी टिप्पणी संक्षिप्त होती थी। अतः स्पष्ट है कि पौलुस का यह पत्र वैसा ही है। आइए हम देखें पौलुस की गवाही। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं
वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। अन्य जातियों का खतना करवाने पर विवश करने के कारण यहूदी विश्वासी यहूदियों के क्रोध से अपना बचाव कर रहे थे। ये लोग उस समय के रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी के प्रचार से आप समस्या में नहीं पड़ेंगे। रूढ़िवाद सांसारिक मनुष्य को स्पर्श करता है, क्योंकि व्यवस्था उसे नियंत्रण करने के लिए दी गई थी। हम प्रायः सोचते हैं कि अन्यों में उपस्थित पुराना स्वभाव वश में रखना आवश्यक है। एक बार मैं अपने मित्र से सड़क के पास खड़ा अपने मित्र से बात कर रहा था कि एक युवक अत्यधिक तेज गति से कार चलाता हुआ मोड़ पर मुड़ा। मेरा मित्र जानता था कि उसे जेल जाना आवश्यक है। उसे नियम पालन के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। वह परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार नहीं करता था। वह रूढ़िवादी था और वह उद्धार से वंचित था। प्रत्येक मनुष्य को नियम सिखाना चाहता था। मेरे मित्रों, स्पष्ट बात तो यह है कि हम उस नियम को पसंद करते हैं जिसका हम पालन कर सकते हैं। स्कूल में मैं ऊंची कूद में भाग लेता था और हमारा आरंभिक स्तर था लगभग 4 फीट। अतः मुझे 4 फीट ऊंचा कूदने में कठिनाई होती थी। इस कारण मैं डंडे को सदा ही 4 फुट पर रखता था। मनुष्य भी इसी प्रकार रूढ़िवाद का पालन करता है। वे बाधा को पार करना चाहते हैं, परंतु वे उसे बहुत ऊंचा नहीं रखना चाहते हैं। रूढ़िवाद अधिक प्रचलित है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं। मनुष्य का मन इसे घृणित समझता है। यही तो क्रूस की ठोकर है। हम गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। अन्य जातियों का खतना करवाकर यहूदी विश्वासियों को उन्हें व्यवस्था के अधीन ले आने का श्रेय प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि वे जो व्यवस्था के अधीन जीवन जीने का दावा करते हैं, वास्तव में व्यवस्था के पालन में सिद्ध नहीं हैं। वे जो यह कहते हैं कि वे पर्वतीय उपदेश का पालन करते हैं, ढोंग रचते हैं। मुझे अपनी सेवा में इसका अनुभव हुआ है। एक बार जब मैंने अपनी पहली कलीसिया का उत्तरदायित्व संभाला था, तब मेरी कलीसिया के एक सदस्य ने, जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, मुझे अपने एक समूह में प्रवचन के लिए आमंत्रित किया। मैं समय से पूर्व ही वहां पहुंच गया। वक्ता के स्थान पर वहां एक व्यक्ति बैठा था। उसने मुझसे वार्तालाप आरंभ कर दिया। वह उपशब्दों का मुक्त उपयोग कर रहा था। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसने अंत में मुझसे पूछा, आपका व्यवसाय क्या है? मैंने उसे बताया कि मैं एक प्रचारक हूं। उसने मुझे आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या आज के वक्ता आप हैं? मैंने कहा, हाँ। तो वह तुरंत रुख बदलते हुए बोला, आपको यहां देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं भी मसीही विश्वासी हूं। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसकी भाषा से तो वह विश्वासी नहीं लगता था। उसने मुझे यह भी बताया कि वह किस कलीसिया का सदस्य है, और अंत में उसने कहा कि वह पर्वतीय उपदेश का धर्म मानता है। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसने हाथ मिलाकर पूछा। वह उलझन में पड़ गया और पूछा, आपका क्या अर्थ है? मैं कैसा निर्वाह कर रहा हूं? मैंने उसे समझाया,
आपने कहा कि आप पर्वतीय उपदेश का धर्म मानते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका जीवन क्या वैसा ही है। उसने कहा कि वह प्रयास करता है, परंतु पर्वतीय उपदेश तो यह नहीं है। उसकी अनिवार्यताएं तो बहुत कठिन हैं। उसमें प्रयास करने का तो स्थान ही नहीं है। या तो आप उसे करें या ना करें। आपने कहा कि वह आपका धर्म है, तो मैं यह मानता हूं कि आप उस पर आचरण करते हैं। उसने मुझे आश्वासन देना चाहा कि वह निश्चय ही प्रयास कर रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या आप उस पर आचरण करते हैं? उसने कहा, मेरी समझ में तो मैं उस पर आचरण करता हूं। आइए हम देखते हैं कि आप उस पर आचरण करते हैं या नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि आप अपने भाई से क्रोधित हैं तो आपने मानो उसकी हत्या कर दी। आप इसे कैसे स्वीकार करते हैं? उसने झिझकते हुए कहा, मुझे इसमें कठिनाई होती है, परंतु मैं सोचता हूं कि मैं संभाल लेता हूं। यीशु ने यह भी कहा था कि किसी स्त्री को लालसा से देखना व्यभिचार करना है। इस विषय में आप क्या करते हैं? उसने कहा, उफ, यहां तो मैं चूक जाता हूं। मैं सोच रहा था ऐसा ही होगा। मैंने उससे कहा, आप वास्तव में पर्वतीय उपदेश का धर्म नहीं निभा रहे हैं। यदि मैं आपके स्थान पर होता तो अपना पंथ बदलकर वही पंथ अपनाता जिसे मैं निभा पाता। आपने देखा वह क्या था? वह ढोंगी था। वह पर्वतीय उपदेश पर आचरण का दावा करता था, परंतु प्रत्येक मोड़ पर उसे तोड़ता था। उसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता थी। आज कलीसियाओं में असंख्य ऐसे मनुष्य हैं जो इस प्रकार आचरण करते हैं। पौलुस इस कथन द्वारा यही कहना चाहता है। हम गलातियों के पत्री 6 अध्याय के 14 पद में पढ़ते हैं, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस और संसार के मध्य एक क्रूस था। आज प्रत्येक विश्वासी को भी यही करना है। इससे आपके आचरण का सुगठन होगा और आप गर्व नहीं करेंगे कि आप किस कलीसिया के सदस्य हैं, या आप कलीसिया में पदाधिकारी हैं, या प्रचारक हैं, या संडे स्कूल शिक्षक हैं। आप किसी बात पर घमंड नहीं करेंगे। आप केवल क्रूस और क्रूस पर मरने वाले का महिमान्वन करेंगे। तब हम आगे देखेंगे गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 15 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। इन अंतिम पदों में यह दूसरा हस्तक्षेप है। धर्म और व्यवस्था का हस्तक्षेप खतना था। यह लेख देह पर लिखा गया लेख था। इससे वास्तव में कोई लाभ तो था नहीं। किसी समुदाय का चिन्ह पहनने से कोई अर्थ तो निकलता नहीं है। मसीह में न तो खतना और न ही खतना रहित किसी काम का काम है। खतना रहित रहने से भी कोई लाभ नहीं। इनसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। आज बहुत से विश्वासी गर्व से कहते हैं कि मन परिवर्तन से पूर्व वे बहुत बड़े पापी थे। खतना करना या न करना महत्व नहीं रखता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में प्रवेश करके आपको मसीह में नई सृष्टि बनाया है। यह केवल
मसीह में विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। यदि पौलुस सुसमाचार को धर्म क्षेत्र में स्पर्धा स्वरूप प्रचार करता तो रूढ़िवाद उसके लिए कठिनाई उत्पन्न नहीं करता। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। बाजार में तरह तरह के साबुन हैं। विक्रेता आपको उनके अनेकों गुण बताते हैं। अब हम एक नया साबुन बनाते हैं जिसका नाम हमने रखा है स्वच्छ, क्योंकि साबुन का उद्देश्य ही स्वच्छता प्रदान करना है। अतः हमारा नारा है, स्वच्छ खरीदो और स्वच्छ हो जाओ। इससे तो हम समस्या में पड़ जाएंगे। अन्य साबुन निर्माता विद्रोह करेंगे। पौलुस सुसमाचार के बारे में यही कहता था। यदि वह कहता है कि यहूदी धर्म बहुत अच्छा है परंतु मसीही विश्वास और भी अच्छा है, तो उसे समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आज विज्ञापन में यही कहा जाता है कि हमारा साबुन अन्य साबुनों से अच्छा है। यह स्पर्धा है। कोई यह कहने का साहस नहीं करता कि उनका साबुन ही काम करता है। ध्यान रखें कि पौलुस नहीं कहता है कि उसका साबुन यहूदियों के साबुन से भी अच्छा है। वह तो स्पष्ट कहता है कि यहूदी धर्म कुछ नहीं, खतना कुछ नहीं। वह कहता है कि आपके जीवन में केवल पवित्र आत्मा का लेख जो आपको नया स्वभाव देता है, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, यह एक खरी बात है। अब तीसरा और अंतिम हस्तक्षेप आता है। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 16 और 17 पद में। आइए पढ़ें। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। ध्यान दीजिए, दागों शब्द पर ध्यान दें। दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। यदि आप यीशु का हस्तक्षेप देखना चाहते हैं तो पौलुस की देह को देखें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 23 से 27 पद में पौलुस कहता है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगर में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। ये सब कष्ट जो उसने मसीह यीशु के लिए उठाए, उसकी देह पर दाग छोड़ गए थे। मेरे मित्रों, पौलुस के युग में दाग 3 प्रकार से दिए जाते थे। भागा हुआ दास जब पकड़कर लाया जाता था तब उसके माथे पर चिन्ह दागा जाता था।
सैनिकों के माथे पर उनके कमांडर का नाम छापा जाता था। देवियों के नाम माथे पर छापे जाते थे। अतः पौलुस कहता है कि मेरी देह पर प्रभु यीशु के चिन्ह हैं। दूसरे शब्दों में उसके कहने का वास्तविक अर्थ था, मैंने तुम्हें गहरी भावना और विश्वास के साथ लिखा है। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि जो मैं कहता हूं वही मेरा विश्वास है और मेरे जीवन का सत्य है, तो मेरी देह पर दागों को देखो। मेरे मित्रों, जब मैं बालक था तब मवेशियों को उन पर छापे गए चिन्हों द्वारा पहचाना जाता था। खतना केवल एक बाहरी चिन्ह है, उसका वास्तविक अर्थ कुछ नहीं है। परंतु पौलुस मसीह की छाप को अपनी देह और अपने जीवन में लिए फिरता है। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु आज भी झुककर लिखता है, मंदिर के फर्श पर नहीं, अपने लोगों के जीवन पर। उसका दाग अनंत काल के लिए हमारे हृदय पर दागा गया है। क्या हम गर्व के साथ उसका दाग लिए हुए हैं? क्या हम मसीह यीशु के लिए निंदा सहने की इच्छा रखते हैं? अब हम आगे पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 18 पद लिखा है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। पौलुस इस अद्भुत पत्र के अंत में भाइयों को परमेश्वर के अनुग्रह के सुपुर्द कर देता है। यह क्या ही धन्यवाद है। आज मैं और आप किसके अंतर्गत अपना जीवन जी रहे हैं? मेरे प्रियो, आइए हम सब भी अपने जीवन में प्रभु को स्थान दें। इसी के साथ यहाँ पर आज गलातियों की पत्री का अध्ययन समाप्त होता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, भलाई करने। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इस पद के अनुसार हमें सदा भलाई करने को प्रेरित किया गया है। आज का प्रश्न है, खतना करना या ना करना महत्व नहीं रखता है, पर महत्वपूर्ण यह है कि क्या पवित्र आत्मा ने आपको मसीह में खाली स्थान बनाया है? ए, नई सृष्टि, बी, बपतिस्मा युक्त, सी, मसीही, डी, ईसाई। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने देखा कि पौलुस ने गलातियों के विश्वासियों को विश्वास में लाया था, इसलिए वह उनके आत्मिक स्थिति पर विलंब नहीं करना चाहता था और शारीरिक रूप से निर्बल होने पर भी परमेश्वर के वचन को पत्री के रूप में या उसके माध्यम से लिखकर उनके हर एक आत्मिक समस्या को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है, जो आज भी हमारे लिए उतनी ही अनुकूल है। दोस्तों, हमें इन बातों को जानना आवश्यक है ताकि हम उनका अनुसरण करें, परमेश्वर के योग्य जीवन जी सकें। इस पुस्तक से यह हमारा अंतिम अध्ययन है। इस पुस्तक ने हमें यह समझने में मदद किया है कि एक घोर पापी व्यक्ति विश्वास से कैसे धर्मी ठहर सकता है और आत्मा में चलते हुए आत्मा के फलों को अपने जीवन में क्रियान्वित होने को प्रदान कर सकता है या क्रियान्वित होने दे सकता है, जिसके लिए कोई व्यवस्था या कोई कानून नहीं है, और उन कार्यों से बच सकता है जो उसे परमेश्वर के राज का वारिस ठहरने से वंचित रख सकती है। दोस्तों, वह क्रूस ही है जो इसे संभव बनाता है।
पौलुस इस क्रूस के प्रति घमंड करता है। आइए हम भी इस पर घमंड करना सीखें ताकि जीवन में कोई भी बात हमें निराश करने का कारण ना बने। आइए प्रार्थना करें और प्रभु से ये मांगे कि वे हमें भी ऐसी सामर्थ्य दे कि हम उस क्रूस पर घमंड करने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उस क्रूस के लिए जो कि लोगों के लिए श्राप का कारण था, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए उद्धार का मार्ग बन गया, क्योंकि प्रभु आपने उस क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू बहाया और हमने उस लहू के द्वारा उद्धार पाया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के उस कथन के लिए कि प्रभु जो उस क्रूस पर घमंड करता है, अपनी निर्बलता पर घमंड करता है, प्रभु हम पर भी आप अनुग्रह करें, ऐसी सामर्थ्य दें कि हम भी अपने दैनिक जीवन में उस क्रूस पर घमंड करने वाले हों, क्योंकि उस क्रूस के द्वारा से हम बचाए गए हैं। उस क्रूस के द्वारा से हमारे पापों की क्षमा हमारे पास पहुंची है, क्योंकि प्रभु यीशु आपने उस क्रूस पर ही हमारे लिए अपने प्राण दिए। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हम निरंतर अपने जीवन में इस क्रूस को ऊंचा उठाए, इसके प्रति कभी शर्मिंदा ना हो, परंतु प्रभु ये क्रूस हमारे लिए आन बान और शान हो, क्योंकि हमने जैसे इससे अनंत जीवन पाया और भी लोग इससे अनंत जीवन पाए। हमारे दर्शकों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते, उनके परिवारों के लिए विशेष तौर पर विनती करते प्रभु कि परिवारों के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दें प्रभु। जो कार्य करने वाले लोग हैं प्रभु, उन्हें सामर्थ्य और बल दें कि वे अपने कार्यों को पूरा करें। उनके परिवारों में आपकी भरपूरी बनी रहे प्रभु। यदि किसी प्रकार की कमी घटी है तो अपने अनुग्रह से उसे पूरा करें, अपने भले भंडार के धन से उसे पूर्ण करें। और होने दे प्रभु कि आपके ये लोग जो आपको से प्रेम रखते हैं, आपके प्रिय हैं प्रभु, वे सदा आपकी आशीषों में बढ़ते चले जाएं। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अनेक आशीषें प्राप्त की हैं, और यदि आप इन्हें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया एक मिस कॉल हमें करें या फिर फोन SMS के माध्यम से हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक जी हाँ, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और दूसरों के साथ इस प्रेम को बांटते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।